साधु के बारे में जाना। अब आगे बढ़ते हैं और प्रयागराज की ही बात कर रहे हैं, जिसमें संतों का हर अखाड़ा आया है। हर अखाड़े की अलग परंपरा होती है और अलग वेशभूषाएं होती हैं, लेकिन एक बात सब में समान होती है, ये है संतों की सरकार। जी हां, इन अखाड़ों के लिए महाकुंभ सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि नई सरकार चुनने का मौका भी होता है। क्या होती है संतों की सरकार, इसे कैसे चुना जाता है, किस तरह चुना जाता है और क्या होती है संतों की सरकार की जिम्मेदारियां, हर डिटेल समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए। जब पूरा संसार महाकुंभ की महिमा को देख रहा है, सनातनी परंपरा और मान्यताओं को समझ रहा है, उसी दौरान महाकुंभ में आए संत तैयारी कर रहे हैं अपनी नई सरकार चुनने की। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन यही है महाकुंभ में आए अखाड़ों का वो सत्य जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल हर अखाड़े में 8 महंत चुने जाते हैं। इस मंडल को अष्ट कौशल कहा जाता है। इन 8 महंतों के सहयोग से 8 उप महंतों का भी चुनाव होता है। ये 16 सदस्यीय समिति आगे चलकर कुछ और पदाधिकारी चुनते हैं। अखाड़े के कोष का जिम्मा 8 महंतों का होता है, जबकि पदाधिकारी दूसरे प्रशासनिक कार्यों के लिए चुने जाते हैं। 1154 से हमारा यह संविधान बना हुआ है और निरंतर ये प्रक्रिया 12 वर्षों के लिए रहता है और 12 वर्ष बाद फिर उसमें 2 श्रीमंत चुने जाते हैं। श्रीमंत चुने जाने के बाद महासचिव का भी चुनाव, इसी प्रक्रिया से महासचिव का भी चुनाव होता है। खास बात यह है कि संतों की सरकार यानी अखाड़ों की कार्यकारिणी हर कुंभ में चुनी जाती है और अगला कुंभ आते ही भंग कर दी जाती है। हर सरकार की अवधि 6 साल की होती है। महाकुंभ में अखाड़ों की सरकार भंग हो गई है और अब अखाड़ों के संत अगली सरकार चुनने के लिए मंथन कर रहे हैं। शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, ऐसी पवित्र परंपरा जो अखाड़े द्वारों की परंपरा है। इस परंपरा में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इस व्यवस्था में सबसे पहले व्यक्ति महापुरुष के रूप में उत्पन्न होता है और महापुरुष के बाद चोटिया के बाद पुजारी, कोठारी, भंडारी की व्यवस्थाओं को देखता हुआ 12 वर्ष की एक उत्तम अवधि को पूर्ण करता है। उसके बाद उसे महंत उपमहंत की पदवी से स्थापित किया जाता है। जिस तरह सरकार न होने पर देश में राष्ट्रपति शासन लगता है, वैसे ही महाकुंभ में इस वक्त पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। इस पंचायती व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी कुछ खास अखाड़ों को दी जाती है। पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी पंचायती अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती आनंद अखाड़ा, ये वो अखाड़े हैं जो पंचायत को चलाते हैं। अगर किसी सन्यासी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उस पर सुनवाई और फैसला इसी पंचायत से किया जाता है। किसी भी अखाड़े की सरकार चलाने के लिए किसी भी सन्यासी को महंत या उपमहंत नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए अखाड़े में सन्यासी का समयकाल और उसके काम को आधार बनाया जाता है। हम लोग वहाँ जो चुनाव करते हैं, वंश से चुनाव करते हैं, फिर थोक में आते हैं, फिर जमात में आते हैं, फिर पट्टी में आते हैं। पट्टी में आने के बाद फिर अखाड़े में आते हैं, क्योंकि चारों पट्टी से वो नंबर आता है एक एक करके। जब एक पट्टी का वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है 12 वर्ष के लिए, फिर दूसरी पट्टी का कार्यकाल आता है, फिर तीसरी पट्टी का आता है, फिर चौथे पट्टी का आता है। एक बार जब कुंभ में सरकार बन जाएगी तो महंत सभी पदाधिकारियों का कार्यक्षेत्र तय करेंगे और नए सिरे से अखाड़ों का संचालन शुरू हो जाएगा। संतों की ये सरकार सिर्फ अखाड़ों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभाव का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।